सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार अभी देखो, हाल ही फिलहाल ही में एक अवेंजर्स डूम्सडे का लीक ट्विस्ट कट अभी वायरल हो रहा है। तो सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं जिसे सुन के आपके दिमाग के लिटरली पकोड़े बनने वाले हैं। यही है कि क्या होगा जब अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडियंस ये सब एक ही बैटलफील्ड पर होंगे अगेंस्ट डॉक्टर डूम। तो चलो यार, इस फाइनल कोलिजन को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एक्सप्रेशन डूड, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यार, मूवी के स्टार्टिंग में हमें स्क्रीन पर एक टाइमर देखने के लिए मिलेगा, लाइक सेकंड, मिनट्स और सब गिनते हुए एक ही मोमेंट पर हमारे सारे हीरोज जा रहे हैं, जिसका नाम है द फाइनल कोलाइजन। यही वो वक्त है जहां पे अर्थ 616 और अर्थ 828 एक दूसरे से टकराने वाली हैं। रीड रिचर्ड, सैम विल्सन, साइक्लोप्स ये सब मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि बस हम जैसे तैसे करके इस यूनिवर्स के कोलैप्सिंग को रोक लें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अर्थ 828 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर ये वाला अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया तो अर्थ 616 भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि सारे अवेंजर्स रेडी हो रहे हैं, यानी कि थंडरबोल्ट्स अपने ब्लैक ऑफ मिशन पर हैं, फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स मल्टीवर्स के कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस कर रहे हैं, और फाइनली एक्समैन हमें अब एमसीयू के यूनिवर्स में पहली बार देखने के लिए मिलेगा। और इन सब के पैरेलल येलेना और जो बकी हैं बे द रिफ्ट जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसी अंडर वाटर प्रिजन जिसमें कि काफी ज्यादा पावरफुल विलन्स कैद हैं। और यहाँ पे हमारा बकी सिर्फ एक ही बात कहता है कि अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो येलेना और बकी हैं वो उन सारे प्रिजनर्स को फ्री कर देते हैं, और आगे चल के हम ये चीज देखते भी हैं कि जो प्रिजनर्स हैं ये इन अवेंजर्स, एक्समैन, वैकेंडियन, फैंटास्टिक फोर इन सब का न्यूयॉर्क की फाइट में साथ भी देते हैं। इसके बाद सीक्वेंसेस और बड़े हो जाते हैं। शैंग-ची, शी हल्क, वोंग ये सब दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में जाते हैं, यानी सोल्जर्स, मैजिशियन और इवन विलन्स तक को भी ये लोग रिक्रूट करते हैं। जहां वोंग के जो पोर्टल्स हैं वे हर एक जगह पे खुले हुए हैं, यानी कि एक इजिप्ट में है, एक वकांडियन में है, और एक तुम्हारा हिमालय के ऊपर है, और हर जगह से लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं फॉर अवेंजर्स डूम्सडे। और पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तुम लोगों को, तो मुझे ये सीन विजुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि एट इन्फिनिटी वॉर, इन एंड गेम, इनसे भी ज़्यादा एक लेवल हमें ऊपर देखने के लिए सीन मिल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। पीटर क्विल अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को भी बुलाता है, और उनकी जो शिप है वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करती है, और वो एक कॉस्मिक बैरेज लॉन्च करती है, जिसकी वजह से अर्थ 828 के रिफ्ट को डिले मिल सके। बाय द वे, अगर तुम लोग अभी भी वीडियो में टिके हुए हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो का असली मजा, असली ट्विस्ट तो तुम्हें अब देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन अब तक न्यूयॉर्क एक पूरा बैटलफील्ड बन चुका है, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रही हैं, टाइम फ्रैक्चर्स स्काई में विजिबल हो रहे हैं, और हर कॉर्नर्स में पोर्टल्स खुले हुए हैं, जहां हमारा सैम विल्सन ग्राउंड ट्रूप्स को कमांड कर रहा है, रीड रिचर्ड्स और वोंग एनर्जी फील्ड मेंटेन कर रहे हैं, साइक्लोप्स और वुल्वरीन म्यूटेंट्स को लीड कर रहे हैं, और वकांडियंस और एसगार्डियंस एक साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन गैस मारो कि अब आखिर मूवी में कौन आने वाला है। कैमरा स्लो जूम करता है एक बर्निंग बिल्डिंग पर, जहां से एक मेटलिक साउंड आ रही होती है, और धीरे धीरे जब कैमरा जूम करता है तो हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं है बल्कि डॉक्टर डूम होता है। लेकिन ये टोनी स्टार्क नहीं है, ये डूम क्लासिक मूवी मॉन्स्टर जैसा है, कुछ फैंटम ऑफ द ओपेरा के ट्रेजिक वर्जन जैसा। उसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है, वो पूरी जल चुकी है, टूट चुकी है और ट्विस्टेड, और उसकी हालत ये है कि अब वो पूरी तरह से अपने आर्मर के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब उसके मार्क्स के पीछे वो स्टार्क वाला ईगो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई और रूखी हुई फूल है, एक आत्मा है जो कि अपनी ही गलतियों के बीच के बोझ में दब के मर चुकी है। वो बैटलफील्ड में आता है साइलेंटली, और अपनी टेक्नोलॉजी से जो रीड रिचर्ड्स की एनर्जी फील्ड है उसको स्टेबलाइज करता है, लेकिन कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन अब सब ये समझ जाते हैं कि दुश्मन अब एक ही है, द एंड इटसेल्फ। अभी यहाँ पे सब रुक जाते हैं। सैम विल्सन अपना हेलमेट निकालता है और चिल्ला के कहता है कि हम अपनी लाइफ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनके लिए लड़ रहे हैं जो जिंदगी को जीना डिजर्व करते हैं। उसके बाद एक साइलेंट कट डूम पर आता है, और हम देखते हैं कि जो उसकी आंख में से एक आंसू निकल रहा होता है वो भी उसकी ही एनर्जी की वजह से वैनिश हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से जल के राख भूख हो जाता है। और उसी मोमेंट पर सभी सिविलियंस और हीरोज और विलन्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, और उनका सिर्फ एक ही गोल रहता है कि हमें पूरी एग्जिस्टेंस को डूम से बचाना है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग के इस वीडियो को लेके बहुत सारे सवाल है कि आखिर थोर कहाँ है, सेंट्री का भी जिक्र हुआ था, सेंट्री कहाँ है, स्पाइडरमैन का भी काफी ज्यादा इस मूवी में जिक्र हुआ था, आखिर वो कहाँ है, और स्टीव रोजर्स जो कि हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका हैं वे कहाँ हैं, उनका भी कोई एक मैसिव कोई
रोल होने वाला था मूवी में, आखिर वे कहाँ हैं? तो यार देखो, इन सब को लेके मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी तुम लोगों के लिए जवाब नहीं है। अभी एक ट्विटर पे ये पोस्ट आई थी, तो सोचा कि तुम लोग इस बारे में बता दो कि आखिर कुछ र्यूमर्स और लीक्स और मतलब निकल के आ रहे हैं कि मूवी कुछ इफ जैसी हो सकती है। खैर भाई, वो तो मूवी में ही देखने के बाद पता चलेगा कि हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलना। पीस आउट।